न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राबिया शेयर कर रही है। राबिया कहती है, मैं कराची की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज से 10 साल पुरानी बात है। मुझे एक शूटिंग पर बुलाया गया। वहाँ पर मुझे मेकअप करना था। वहाँ के जितनी भी फीमेल एक्ट्रेसेस थी उनका मुझे मेकअप करना था। तो मेरे पास बुकिंग थी उनकी। मैं चली गई जो लोकेशन मुझे बताई गई। अब वो जो स्टूडियो था वो स्टूडियो बिल्कुल अजीब सी जगह पर था, यानी जहाँ पर वो लोग शूटिंग कर रहे थे वहाँ पर ही वो मेकअप स्टूडियो भी था, जहाँ पर मुझे हमारे लिए एक मेकअप रूम बनाया गया और मुझे वहाँ पर उनको रेडी करना था, जहाँ पर उन लोगों ने वो सेट लगाया हुआ था। मैं वहाँ पर चली गई और 2 फीमेल आर्टिस्ट थी जिनको मैंने तैयार किया। रात के 10 बजे का टाइम था और वो जो शूटिंग थी वो नाइट सीन्स थे उनके, जिनको उन लोगों ने शूट करना था। अब वो जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल एक गैलरी की तरफ था। एक लंबी सी गैलरी थी, वहाँ पर कोने पर एक कमरा था। उसके आगे फिर आगे कोई बिल्डिंग थी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं वहाँ पर चली गई। उनको रेडी करने के बाद वो जो दोनों फीमेल्स थी वो वापस चली गई अपने सीन पर। मैं अभी वहीं पर थी, मेकअप रूम में ही बैठी हुई थी। तभी एकदम से मुझे बिल्ली के बोलने की आवाज़ आने लग गई। बिल्ली बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी, जिस तरह से कोई बिल्ली है और वो रो रही है। मुझे बिल्ली की आवाज़ से बहुत डर लग रहा था। एक तो वो जगह बिल्कुल नहीं थी, लोकेशन मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद मैं वहाँ पर अकेली भी थी और मेरे साथ कोई और वहाँ पर मेरी असिस्टेंट भी नहीं थी। मैं फ़ौरन से उठकर बाहर आई और मैंने झांक कर गैलरी में देखा तो क्या देखती हूँ, उसी गैलरी के एक कोने पर जिस तरह से कोई खड़ा हुआ था। शायद देखने में मुझे वो कोई लड़की ही लग रही थी, क्योंकि उसके नेल्स बहुत ज़्यादा लंबे थे और जैसे एक शेडो सा उसका नाखूनों का मुझे नज़र आ रहा था। उसके पास से बिल्ली की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बहुत डर गई और मैंने उसको पूछा कि तुम कौन हो। ये पूछने की देर थी तो इतने में जैसे वो गैलरी की तरफ मुड़ गई। मैं फिर आकर बैठ गई। मुझे यही था कि शायद कोई होगी। ऐसे भी बहुत से होते हैं वहाँ पर, आर्टिस्ट होते हैं जो बाद में आते हैं और जिनको कुछ सीन्स के लिए लाया जाता है। तो मुझे लगा कि शायद उनमें से कोई होगी। मैं फिर आकर बैठ गई। अभी 5 से 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेकअप रूम के दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही है, जोर जोर से कोई दरवाजे को नॉक कर रहा था। मैं फिर से उठी और जब मैंने पूछा कि बाहर कौन है, फिर देखा कोई भी नहीं था। मैं फिर आकर बैठ गई। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा, फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल दूर एक लड़की खड़ी हुई थी। अंधेरे में खड़ी हुई थी, नज़र नहीं आ रही थी। था भी सर्दियों का मौसम और मुझे खासी ठंड भी लग रही थी। तभी वो जो लड़की थी अजीबोगरीब नज़रों से मेरी तरफ देखती ही जा रही थी। बहुत ज़्यादा अजीब चेहरा था, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी और वो ऐसे मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कौन हो तुम? तो जिस तरह से मुझे देखकर बहुत अजीब अंदाज में हंसने लग गई। मैं डर गई कि पता नहीं ये कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। वहाँ पर मेरी कुछ ख़ास वाकफियत नहीं थी। अभी हाल ही में मैंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को मैंने काम करके दिया था जिन्हें बहुत पसंद आया। और फिर जब भी कोई ऐसी जगह होती थी जहाँ पर उन लोगों के अपने मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते थे तो फिर मुझे बुला लिया जाता था। मैं डर गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैं जाकर कमरे में बैठी ही थी, एकदम से मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी होने लग गए और मेरा सर भी बहुत ज़्यादा भारी सा हो गया। मैं बिल्कुल
शीशे के सामने बैठी थी, जिस मिरर में मैंने भी थोड़ी देर पहले ही उन 2 एक्ट्रेसेस को मैंने तैयार किया था। एकदम से मुझे वहाँ पर एक परछाई नजर आई, जैसे शीशे में कोई खड़ा हुआ है, जबकि कमरे का दरवाज़ा बंद था। ऐसे लग रहा था कि जिस दरवाजे के आगे कोई खड़ा है, बिल्कुल काले रंग का लिबास पहने, और उसका चेहरा भी बहुत भयानक था। वो मुझे शीशे में नजर आ रही थी, जबकि कमरे में कोई भी नहीं था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं फ़ौरन से वहाँ से मेकअप रूम से बाहर निकली और उस गैलरी को क्रॉस करते हुए जिस जगह पर शूटिंग सीन हो रहे थे, मैं उस तरफ जाने लगी। मुझे बाकायदा वहाँ पर आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी कि जिस तरह से डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपने उनके जो एक्टर होते हैं उनको वो समझा रहे होते हैं कि आपने इस तरह से करना है, इस तरह। वो आवाज़ें भी मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे ख्याल से उसका जो सीन चल रहा था वो 2nd फ्लोर पर था और मैं ग्राउंड फ्लोर पर थी। अब मुझे स्टेयर्स नहीं मिल रही थी। मैं यहाँ वहाँ देख रही थी, एक हॉल रूम था, वहाँ से भी मुझे कोई भी सीढ़ियाँ नज़र नहीं आई। मैं फिर वापस गैलरी की तरफ आ गई। बड़ी वो अजीब सी बिल्डिंग थी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन रात के टाइम एक अनजान बिल्डिंग में जाना तो फिर समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर कौन सा रास्ता हो सकता है। जैसे मैं वापस पलटी तो वो गैलरी में बिल्कुल सामने खड़ी थी। मेरी तो हालत बहुत गैर हो गई। अब वो मेरे सामने खड़ी हुई थी और मुझे देख रही, तो उसकी आंखें चमक रही थी। तभी इतने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे भी कोई मौजूद है, बाकायदा मेरे पास, बिल्कुल मेरे कानों के पास जिस तरह से कोई बोल रहा है, बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ में, जिस तरह से हम लोग सरगोशी में बोलते हैं। जो ही मैंने दाएं जानिब देखा तो दीवार के पास वही लड़की जो दूर सामने खड़ी थी वो बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, अपने सर के बाल नोच रही थी। वो कौन थी मैं नहीं जानती। एकदम से उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा बहुत बदनुमा था, बहुत भयानक चेहरा, जला हुआ चेहरा था। मैं इस हद तक डरी, मैं हॉल रूम में भागी, मैं चीख रही थी। मैं वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे आसपास बहुत से लोग थे। वो सारे लोग मौजूद थे जो वहाँ पर शूटिंग पर आए हुए थे, और वो बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है। मेरे चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मार रहे थे। उन दोनों लड़कियों को मैंने देखा जिनको मैंने तैयार किया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस जगह पर नहीं रुकना, यहाँ पर जिन्नात हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सब मेरा मजाक बनाने लग गए, हंसने लग गए कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैंने उन्हें ये कहा कि मेरा यकीन करें, मुझे बार बार कोई लड़की डरा रही है। यहाँ की जो गैलरी है, जिस तरह वो मेकअप रूम है, वहाँ पर कोई लड़की है, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है और मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वो सब लोग वहीं पर खड़े थे, तभी एकदम से जहाँ पर वो लोग शूटिंग करके आए थे वहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। ऊपर वाले पोर्शन से चीखें गूंजने लग गई, बहुत भयानक चीखें थी। कोई चीख रहा था, कोई औरत थी या कोई लड़की, वो चिल्ला रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा और मैं डर गई, और मैंने ये कहा कि ये बिल्डिंग आज सेफ ज़्यादा है जिस जगह पर आप लोग शूटिंग करने के लिए आए हैं, ये जगह ठीक नहीं है। तभी वहाँ का जो डायरेक्टर था, शायद उसने ये कहा कि बड़ी मुश्किल से मुझे ये लोकेशन मिली है, मैंने बहुत जतन करके इस जगह पर शूटिंग करने की इजाज़त ली है। यहाँ के बारे में ऐसी कोई बात मत करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। शायद हमें कोई तंग कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर शूटिंग करें, मुझे जाकर देखने दो। तभी वो भागता हुआ स्टेज से ऊपर चला गया। मैं रुकती रह गई, शोर मचाती रह गई कि ऊपर मत जाएं। सख्त सर्दी के मौसम में, रात का टाइम था, बहुत देर हो चुकी थी और मुझे लोगों के साथ ही वापस जाना था। जैसे ही वो डायरेक्टर ऊपर गया, थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाने लगे और मदद के लिए सबको पुकारने लगा। तो सब भागते हुए ऊपर गए, तो सबने जो देखा वो बहुत डरावना था। उसके दोनों पाँव हवा में थे और ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से उसको किसी अनदेखे वजूद ने बालों से पकड़ा हुआ है। वो शोर मचा रहा था कि मुझे बचा लो, वरना ये मुझे जान से मार देगी, ये मुझे मार देगी। वो बार बार कह रहा था, जबकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उन लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से जैसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने वहाँ पर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह का नाम लिया,
किसी चीज़ ने उसको पटक दिया बहुत ज़ोर से। उसी वक्त वहाँ से वो सारा सामान उठाकर, 2 गाड़ियाँ थीं, वहाँ से वापस निकले। मुझे बहुत सा बुखार था, अब सब डरे हुए थे। वो लड़की में बहुत चिल्ला रही थी और चीख रही थी। जिस वक्त गाड़ियों में बैठ रहे थे उस वक्त भी वो लड़की दिखाई दी। वो उसी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर खड़ी थी और ऐसे लग रहा था जिस तरह से वो दीवार के ऊपर खड़ी है। उसका कद इतना दराज हो चुका था। बाद में तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा से उनकी कॉल आई, उसी डायरेक्टर की कॉल आई। तो उनका ये कहना था कि जिस जगह पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे उस जगह के बारे में हमें पता नहीं था। वो बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी अरसे से बंद थी। दरअसल किसी दौर में वो एक कोई फैक्ट्री थी जिसको बाद में वहाँ पर उन लोगों ने कुछ उसके कमरे गिराकर ऐसी जगह बना दी। 2 से 3 बार वहाँ पर म्यूज़ियम बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था। वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात थे। वो लोग मुझसे एक्सक्यूज़ कर रहे थे। मैंने पहली दफ़ा उनकी टीम के साथ काम किया था। उसके बाद उन्होंने मुझे कई बार ऑफ़र करवाया कि आप हमारे साथ आकर काम करें, आपका काम अच्छा था, हम लोगों की जितनी भी फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं वो आपसे काम करवाना चाहती हैं। तो मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके बारे में मुझे ये पता चला था कि वो ऐसी ही लोकेशंस पर जाते हैं जिसका बहुत कम उनको रेंट देना पड़ता है, या ऐसी बिल्डिंग्स वो लेते हैं जो बिल्कुल यूजेबल नहीं होती। वहाँ पर वो अपने सेट लगाते हैं सिर्फ अपने चंद पैसे बचाने के लिए। वहाँ पर उन लोगों के साथ क्या क्या माजरे होते हैं कोई नहीं जानता। जिस तरह से उन्होंने उस लोकेशन को पिक किया था, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उस मखलूक ने कोई नुकसान नहीं दिया। उसने अपना फ़ौरन ही ज़ाहिर कर दिया था। उसके बाद 1-2 माह के बाद हम लोगों की एक और जगह पर कोई शूटिंग थी, एक और टीम थी, उनके साथ मैं काम कर रही थी। तो वहाँ पर मेरी किसी से बात हुई, उस बारे में मैंने उस जगह के बारे में बताया। तो उनका भी यही कहना था कि वो जगह बहुत हसीब है और वो मशहूर है। वहाँ पर कोई भी शूटिंग करने के लिए अगर जाता था या किसी पर्पस के लिए भी अगर उस बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था तो वो वहाँ पर जिन्नात काम नहीं करने देते थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात थे, मुख्तलिफ रूप थे उनके, लेकिन एक लड़की के रूप में, एक औरत के रूप में 3-4 वहाँ पर मखलूक़ात थी। 2 को तो मैंने देखा था, और हैरत की बात यह है कि जो दूर गहले में खड़ी थी वही मेरे पास भी बैठी थी, जो मेरे कान के पास बोल रही थी। उसके बाद मैंने बहुत सी जगहों पर जाकर दम वगैरह करवाया, तब जाकर मैं ठीक हुई। आज भी मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ और मैंने बहुत से बड़े नामवर शख्सियात के साथ भी काम किया हुआ है, लेकिन जो हादसा मेरे साथ हुआ मैं इसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। बहुत से ऐसे और भी अदाकार होंगे, फ़नकार होंगे जो ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं, उनको शूटिंग करने के लिए जाना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मामलात और वाक़यात होते हैं जो वो मंज़र आम पर नहीं ला सकते, क्योंकि बाज़ लोग तो इन बातों पर यकीन करते ही नहीं हैं। बाज़ लोगों के मुताबिक ये सिर्फ वहम होते हैं, ये हम लोग सोच रहे होते हैं, जिन्नात इस तरह से अपना आप ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा जो मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। तो अब जब भी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ, किसी भी शूटिंग पर जाती हूँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं सबसे पहले लोकेशन को प्रेफर करती हूँ कि किस जगह पर वो लोग काम करें, तब मैं जाती हूँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। जिससे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी, और ये बात बिल्कुल ठीक है, लोग अपने पैसे बचाने के लिए चंद पैसों के इफ्स अपने आप को भी नुकसान में डालते हैं और उन लोगों को भी जो उनके साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का ख्याल करना चाहिए, और जिन्नात, भूत प्रेत, गैर मनी मखलूक़ात को वहम या मजाक नहीं समझना चाहिए। इनका वजूद आज भी है और हम लोगों से तादाद में ज़्यादा। जिन्नात इंसानों के आसपास, इंसानों के बीच में रहते हैं। बस हमें अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जिन्नात के
ऐसे हमलों से हमेशा महफूज रखे। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheemilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्कैरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढूंढो दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।